नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो देखेंगे 1 अप्रैल 2026 से 10 नए नियम पूरे भारत में जो है काम करना शुरू कर देगा। यानी कि जो है 1 अप्रैल के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। यानी कि जो है मार्च 2026 से नए नियम जो है तेज हो चुके हैं। डीबीटी सिस्टम जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अब पैसे सीधे आपके बैंक खाते में आएंगे, कोई भी बिचौलिया जो है बीच में नहीं होगा। इससे भ्रष्टाचार जो है कम होगा। यानी डिजिटल वेरिफिकेशन एआई के द्वारा जो है सर्वे किया जा रहा है। अब आवेदन की जांच जो है एआई की फोटो सर्वे से हो रही है। गलत लाभार्थियों को हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बान 2.0 जो है शुरू हो चुका है। नई योजना 2029 तक चलेगी। गरीब और मिडिल क्लास के घरों को जो है लाभ मिलेगा। हमारे जितने भी गरीब परिवार हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन सभी को इसका लाभ जो है देखने को मिलेगा। नई लिस्ट जो है 2026 की जारी कर दी गई है। अप्रैल 2026 में नई लाभार्थी सूची जारी किया गया है। जिनका नाम लिस्ट में जो है शामिल है उन्हें ही पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहली किस्त जारी होने जा रही है। कई जगहों पर 1 लाख तक की जो है किस्त भेजी जा रही है, सीधे बैंक खाते में जो है आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 में कितना लाभ मिलेगा? योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता राशि प्रधानमंत्री आवास योजना 1.2 लाख से 1.40 लाख तक सहायता राशि दिया जा सकता है। यानी कि 1,20,000 से 1,40,000 तक। शहरी आवास योजना में मतलब 2.5 लाख से 3 किस्तों में जो है पैसा दिया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र जो है कौन कौन व्यक्ति होगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या है, जिनके पास पक्का का घर नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, निम्न आय के वर्ग के होते हैं, पिछले किसी आवास योजना का लाभ उनके द्वारा नहीं लिया गया है, परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। ये सभी क्राइटेरिया है। अगर यदि इसका आप पालन करते हैं तो आप सभी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो कैसे मिलेगा घर? यानी कि जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहां पे आपको जाना, वहां से आप सभी जो आवेदन कर पाएंगे। आधार और मोबाइल नंबर रजिस्टर करके परिवार की आय की जानकारी भरें, बैंक अकाउंट लिंक करें, इसके बाद आपका नाम वगैरह जो है लिस्ट में आ जाएगा। तो जरूरी इसमें जो चेतावनी दिया गया है, फर्जी आवेदन करने पर नाम हटाया जा सकता है। एआई से जांच करके हजारों जो है गलत लोगों का नाम हटाया जा चुका है। केवल सही पात्र लोगों को ही इसका लाभ जो है देखने को मिलेगा। अगर यदि आप सभी भी जो है आवेदन कर देते हैं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पालन नहीं करते हैं, तो आपका नाम वहां से हटा दिया जाएगा। तो आप लोगों को जो है 10 नए नियम जो लागू किया गया है, चाहे आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, उज्ज्वला योजना का आप सभी जो है लाभ ले रहे हैं, ट्रेन टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो है वाहन चलाते हैं, तो आप लोगों को 10 नियम जो है लागू कर दिया गया है। आप सभी के लिए इसका आपको पालन करना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा जो है हर व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी है। यानी आप सभी को जो है इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। पूरे भारत में देश के अंदर क्या क्या नियम जो है लागू किया गया है, नया नियम बैंकिंग के अंदर, फाइनेंशियल के अंदर क्या क्या जो है नियम लागू कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में जो है फटाफट जान लेते हैं। 1 अप्रैल 2026 से भारत के नए वित्तीय फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की शुरुआत जो है होने जा रही है। साथ ही कई बड़े बदलाव जो है लागू होने जा रहे हैं। यानी इसमें जो है मुख्य बदलाव जो है यूनियन बजट 2026 और नए आयकर अधिनियम 2025 इनकम टैक्स संबंधित जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 10 नए नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं आयकर विभाग में जो है न्यू इनकम टैक्स रूल जो है लागू होने जा रहा है। भारत में 1961 से चल रहे मतलब पुराने आयकर कानून की जगह अब अधिनियम 2025 पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि टैक्स के नियमों में सरल बनाना और अनुपालन जो है करवाने की कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। पैन के लिए जन्म तिथि का प्रमाण अनिवार्य है। अब केवल आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। 1 अप्रैल 2026 से पैन आवेदन के लिए जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ का आधिकारिक प्रमाण पत्र जैसे आपका मार्कशीट हो गया, अन्य जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये सभी दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे। पहले क्या होता था कि आपका डायरेक्ट जो आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड को जनरेट कर दिया जाता था। कैश ट्रांजैक्शन और पैन के नियमों में बदलाव होने जा रही है। सालाना सीमा अब जो है बैंक या पोस्ट ऑफिस में 1 साल में 10 लाख तक जो है कैश जमा या तो निकासी करना अनिवार्य नहीं है। मतलब 10 लाख तक कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। पैन कार्ड भी आप नहीं दीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। दैनिक सीमा जो है खत्म होने जा रही है। 50,000 की जो है पूरी दैनिक सीमा को समाप्त
कर दिया जा रहा है, जो कि 50,000 आप दिन भर में जो है निकासी एक दिन में कर सकते थे, उसको जो है समाप्त होने जा रही है। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन में जो है बदलाव किया जाएगा। छोटे व्यापारियों, जो प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर हो गया, सीए हो गया और ट्रस्ट के लिए जिनका ऑडिट जो है जरूरी नहीं है, आईटीआर फाइनल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त जो है कर दी गई है। हालांकि वेतनभोगी सैलरी पर्सन जो है लोगों के लिए यह भी जो है 31 जुलाई ही रहेगा। पांचवा जो है टैक्स फॉर्म के नाम और नंबर जो है बदलाव कर दिए गए। आयकर विभाग के कई जो है सामान्य फॉर्म में चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आपका फॉर्म 16 जो था सैलरी और टीडीएस में, अब जो है आपको 130 के नाम से जाना जाएगा, फॉर्म 130। फॉर्म 26 एएस टैक्स क्रेडिट रिकॉर्ड का जो फॉर्म था उसे बदलकर अब जो है फॉर्म 168 जो है कर दिया गया। 168 मांगिएगा तो आपको वही फॉर्म दे दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा टैक्स में जो है छूट मिलेगी। पुराने टैक्स व्यवस्था में ओल्ड टैक्स रेंज चुनने वालों के लिए एजुकेशन अलाउंस इसे बढ़ाकर 3,000 रुपया प्रति बच्चा जो है महीना कर दिया गया है। होटल अलाउंस यानी कि इसे बढ़ाकर 9,000 रुपया प्रति बच्चा कर दिया गया। पूरे भारत में E20 पेट्रोल अनिवार्य। सरकार के फैसले के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से देश के हर पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल यानी कि 20% इथेनॉल मिश्रण ही बेचा जाएगा। एटीएम और बैंकिंग जो है शुल्क में भी बदलाव किया गया है। आईडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक, बड़े बैंकों ने अपने जो है एटीएम नियमों में फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट में बदलाव किया गया है। उनके द्वारा घोषणा किया गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक ट्रांजैक्शन पर 21 रुपया से 23 रुपया तक शुल्क लग सकता है। शेयर बाजार के निवेश पर टैक्स जो है वहां भी बदलाव किया गया है। मतलब कि ये जो है आपका मुख्य बदलाव दस्ता जो हमने आपको बताया, जो पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। पूरे भारत के देश के अंदर नया नया रूल, नया नया फॉर्म जो है लागू किया गया है। अब आप जो अपने घर के साइज को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो था आपका 20 मीटर स्क्वायर फीट के अंदर आपको घर बनाना था, लेकिन अब जो है 20 फीट स्क्वायर जो आपका दिया गया है, जिससे आपका घर जो है बन सकता है। और इसके लिए आप लोग जो अतिरिक्त पैसा भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब आप लोगों को 1,80,000 दिया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आप सभी लोगों को 2.5 लाख से भी ज्यादा अमाउंट जो है घर बनाने के लिए दिया जा रहा है, यानी कि मकान आप बड़ा कर सकते हैं। कि आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, आप सभी लोगों के लिए जो आवास योजना के तहत जो अमाउंट दिया जाता था उसमें बढ़ोतरी की जाने की संभावना है। दूसरी जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आधार कार्ड के अंदर है, आधार कार्ड अब जो है नया रूल लागू किया गया है, जो हमने आपको बताया। जैसे कि राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, किसी भी बैंक के अंदर आपका खाता खुलवाना हो तो आपका आधार कार्ड को वेरिफिकेशन करना होगा, आधार कार्ड को लिंक करना होगा, तभी जाकर के आप किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। और आधार कार्ड के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट जो है आ चुका है, जिसमें नया आधार कार्ड बनवाना शुरू हो चुका है। और इस आधार कार्ड में सिर्फ आपका एक क्यूआर कोड रहेगा और इसी क्यूआर कोड की मदद से आपका आधार कार्ड को डिजिटल तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि क्यूआर कोड पर ही आपका नाम, फोटो वगैरह सब कुछ रहेगा। उसको जैसे ही स्कैन किया जाएगा पूरा डिटेल वहां पे देखने को मिल जाएगा। ऐसे आपको कुछ भी ऊपर में देखने को नहीं मिलेगा। अभी यह कार्ड किसी को नहीं दिया गया, बहुत जल्द आप सभी को दिया जाएगा, जो कि यह बहुत बड़ी अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है। और तीसरी बड़ी अपडेट जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर नियम रूल में जो बदलाव किया गया है, जो कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी जो सिलेंडर बुकिंग करते थे वह 21 दिन का समय सीमा था, अब उसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। और गांव के अंदर है जो कि 45 दिन कर दिया गया है। 45 दिन के पहले आप अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। गैस सिलेंडर के अंदर बहुत बड़ी अपडेट जो है आ चुकी है। आप लोगों को सब्सिडी का भी फायदा लेना है तो इसके लिए वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी आप सभी वेरिफिकेशन कर पाएंगे। जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, जो भी गरीब परिवार के आते हैं, उन लोगों को अब जो है 300 की सब्सिडी दिया जाएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर बहुत बड़ी अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है। और जो चौथा बड़ा अपडेट है उसमें जो है राशन कार्ड के अंदर है नियम रूल में जो है बदलाव किया गया है। राशन कार्ड में ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी जितने भी मेंबर राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं सभी को अलग अलग जो है ई-केवाईसी करना पड़ेगा, नहीं तो आपका नाम वहां से हटा दिया जाएगा।
अब बहुत ही बड़ी अपडेट जो निकल कर सामने आ रही है 5वां में, जिसमें फाइनेंशियल जो है कॉल के अंदर है, यानी कि जो है आप लोगों का एक नया नंबर आ चुका है फाइनेंशियल के अंदर, 1600 का नंबर आ चुका है। यानी कि जो है सीरियल नंबर आपका पहले जो 0 से शुरू होता था वो आपका 1600 से स्टार्ट रहेगा। यानी कि फाइनेंशियल के अंदर, बैंक के अंदर कहीं भी जाइएगा तो आपका जो पेंग अधिकारी लोग जो कॉल करते हैं अब 1600 से ही स्टार्ट रहेगा, तभी समझिए कि ऑफिशियली कॉल है। ऐसे 10 नंबर से कॉल आता, समझ आइए कि ये फ्रॉड लोगों का कॉल है। कोई भी ऑफिशियल व्यक्ति यदि आपको कॉल करता, चाहे आपका बैंक से किया जाता है या कहीं से भी किया जाता है, 1600 से स्टार्ट है, समझ आइएगा कि ये जो है जेन्युइन बंदा ही कॉल कर रहा है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।